जय जय श्री राधे मित्रों। आज एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो कि एक जानवर और एक मनुष्य के बारे में है। यानी एक कुत्ता, डॉग, दरवेश और मनुष्य के बीच के संबंध की चर्चा है। यह जानकारी, यह ज्ञान आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। देखो, जो दरवेश है, कुत्ता है या कोई जीव है, मनुष्य है, तो संसार के प्रत्येक जीव में भगवान का वास है, प्रभु का वास है। प्रत्येक प्राणी में परमात्मा विराजमान है। यह तो हुई एक बात। दूसरी, जो मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य जीव की अपनी एक कार्यशैली है, अपना एक कर्तव्य होता है। जैसे हर जीव का अपना अपना कर्तव्य है, अपना अपना काम है। जैसे जो कुत्ता है, जब व्यक्ति उसको घर पर ला करके रखता है तो उसकी पालना करता है, उसकी देखभाल करता है, उसका पोषण करता है। और कुत्ते का कार्य होता है, कुत्ते का कर्तव्य होता है कि अपने मालिक की रक्षा करना। यानी प्रत्येक व्यक्ति जीव का अपना अपना कर्तव्य होता है। तो ये हुई कर्तव्य की बात। लेकिन जब व्यक्ति किसी कुत्ते को घर पर लेकर के आए, पालना करे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति पालन पोषण के साथ साथ उसको अपने साथ सुलाना शुरू कर दे, उसको चूमना शुरू कर दे, उसको खाना अपने ऊपर बिठा करके उसको खाना खिलाना शुरू कर दे, तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है मित्रों। क्योंकि कुत्ते को दरवेश का कार्य मिला है, चौकीदारी का कार्य मिला है। उसका कार्य होता है कि अपने मालिक और उस परिवार की हर परिस्थिति में रक्षा करना और घर की चौकीदारी को करना। क्योंकि दरवेश का अर्थ होता है दर यानी जो हमारी चौखट है, दरवाज़ा है या गेट है, उस स्थान का मालिक कुत्ता होता है। और जो व्यक्ति है वह घर का मालिक होता है और उस दरवेश का भी मालिक होता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने दरवेश में इतना आसक्त हो जाएगा, उसको साथ में सुलाएगा, अपने साथ बिठा के या गोद में बिठा के उसको खिलाएगा, तो मित्रों फिर यह अपने कर्तव्य से भटकने वाली बात हो जाएगी। और पुराणों में, शास्त्रों में तो यह तक कहा गया है कि जीव की, मनुष्य की जिस वस्तु या चीज़ में सबसे ज़्यादा आसक्ति हो जाती है, सबसे ज़्यादा प्रेम हो जाता है, तो मरने के बाद उस जीव को अगला जन्म वैसा ही मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि भूतों की सिद्धि करता है या किसी बुरी आत्मा को सिद्ध करता है, तो मरने के पश्चात व्यक्ति को भूतों की योनि ही मिलेगी। और यह पुराणों में कही गई सत्य बातें हैं। मित्रों, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए, सत्य करने के लिए मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म रूप से एक सत्य घटना के बारे में एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में इसका वर्णन आता है। आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें। तो मित्रों, यह एक ऐसे महापुरुष की कथा है जिनके नाम से हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा। तो यह जड़ भरत की कथा है, जिनका नाम बाद में भरत पड़ गया था और भरत से भारत देश का नाम पड़ा। तो यह कृष्ण के भक्त थे, अनन्य भक्त थे, और घर बार छोड़ करके नेपाल में एक गंडकी नाम की नदी के पास अपनी कुटिया बनाकर वहाँ पर रहने लगे। और वहाँ कृष्ण के नाम की माला फेरते रहते थे, भजन करते रहते थे। लेकिन एक दिन इन्होंने क्या देखा
कि एक गर्भवती हिरनी गंडकी नदी से पानी पी रही थी, यानी उस हिरनी को प्यास लगी थी और वह गर्भवती थी और वहाँ पर वह पानी पीने के लिए आई थी। और उसी समय हिरनी के पीछे से एक शेर आ गया और उस शेर की दहाड़ से हिरनी ने नदी में छलांग लगा दी और नदी में ही उसका शावक यानी बच्चा गर्भ से बाहर आ गया और वह हिरनी शावक को जन्म दे करके नदी में ही उसके प्राण निकल गए और शेर वहाँ से चला गया। और यह सब कुछ भरत जी अपनी कुटिया से खड़े होकर के देख रहे थे। उन्होंने नदी में कूदकर उस मृग शावक को बचा लिया और उसको पालना शुरू कर दिया। अब भरत जी उस मृग शावक के प्रेम में इतना डूब गए थे कि उन्होंने भजन करना भी छोड़ दिया, जो माला फेरते थे वो भी छोड़ दी। और फिर एक दिन वह मृग शावक बड़ा हुआ और हिरणों के एक झुंड के साथ वहाँ से चला गया। उसके बाद कुछ समय बाद ही भरत जी उस मृग शावक को याद करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए और अगला जन्म उनको हिरण का मिल गया। लेकिन भरत जी को अपना पिछला जन्म याद था कि कैसे वह एक मृग शावक के चक्कर में पड़ करके अपने प्रभु को भूल गए थे, जिससे उनको यह हिरण का जन्म मिला है। अब एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई तो भरत जी ने उस हिरण के शरीर को उस आग में झोंक दिया, यानी जला दिया, अपने प्राण को त्याग दिया। फिर उनका तीसरा जन्म हुआ। अब यह जन्म जो था यह एक ब्राह्मण के घर में हुआ और इस जन्म में उन्होंने भगवान का ही ध्यान किया, भगवान की माला फेरी, भगवान का भजन किया और मुक्ति को पा लिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मित्रों कि जानवर से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति दिखाना गलत है, उसमें आसक्त हो जाना गलत है, अपने कर्तव्य से हट जाना गलत होता है। तो एक चौकीदार जो मोहल्ले की रक्षा करता है तो वह उसका कर्तव्य है, वह उसकी ड्यूटी है, वह अपना कार्य कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्म है। ऐसे ही दरवेश का भी कार्य निश्चित होता है कि दरवेश के पास बैठकर घर की रक्षा करना। तो मित्रों, जिसका जो कर्तव्य है उसको अपना कर्तव्य निभाना है। हमें भगवान ने मनुष्य रूप में भेजा है और यह मनुष्य जीवन बहुत पुण्य कर्म से मिलता है। तो प्रेम सबसे करना है, लेकिन आसक्ति केवल परमात्मा में होनी चाहिए, ध्यान केवल परमात्मा की ओर होना चाहिए, जिस परमात्मा की हम सब देन हैं। तो मित्रों, उम्मीद है कि आज की इस जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे।